हर शहर की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ ऐसे राज जो पुरानी इमारतों की दीवारों में कहीं दफन होते हैं। तो आज हम मुंबई के एक ऐसे ही मशहूर गर्ल्स कॉलेज से जुड़ी एक डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आखिर कैसे कोई जगह एक खौफनाक लेजेंड बन जाती है। पता है, किसी भी अच्छी अर्बन लेजेंड की जान होती है उसकी छोटी छोटी डिटेल्स। जैसे इस कहानी का सबसे मजबूत हुक है ये वक्त, ठीक रात के 2 बजे। वहां के लोगों और स्टूडेंट्स के बीच ये बात फैली हुई है कि इसी वक्त एक आत्मा उस कॉलेज में अपने होने का एहसास दिलाती है। तो चलिए सबसे पहले कहानी की लोकेशन पर चलते हैं। जगह है मुंबई के जुहू इलाके का SNDT गर्ल्स कॉलेज। एक ऐसी जगह जो दिन में तो हजारों स्टूडेंट्स की चहल पहल से गुलजार रहती है, लेकिन हमारी कहानी का सेंटर ये पूरा कॉलेज नहीं है। दरअसल इस कॉलेज कैंपस में 2 बिल्डिंग्स हैं। एक नई वाली जो आज भी एकदम नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल होती है, और एक पुरानी जिसे दशकों से छोड़ दिया गया है और अब वो एक खंडहर बन चुकी है। और जैसा कि अक्सर होता है, सारी डरावनी कहानियों की जड़ यही वीरान पुरानी इमारत है। अब हर डरावनी कहानी में कुछ ऐसे किरदार तो होते ही हैं जिनके एक फैसले से उस कहानी को जैसे पंख लग जाते हैं। इस कहानी में वो किरदार थे 2 दोस्त और उनकी लगाई हुई एक शर्त। तो ये कहानी है रोहन और विशाल की। रोहन वो दोस्त जो भूत प्रेत की बातों पर हंसता था, जिसे ये सब बकवास लगता था, और विशाल जो इन सब चीजों से थोड़ा डरता था, दूर ही रहता था। एक रात दोस्तों में शर्त लग गई कि क्या रोहन उस खंडहर में कुछ घंटे बिता सकता है। रोहन ने फौरन हाँ कर दी, ये साबित करने के लिए कि ये सब सिर्फ मन का वहम होता है। और फिर वो रात आ ही गई। हाथ में टॉर्च लिए रात के करीब 1:30 बजे वो कॉलेज के पिछले गेट से अंदर घुसे। उस पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचने में उन्हें 5 मिनट लगे, और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब भारी सन्नाटे ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अंदर का जो नज़ारा था वो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा था। दीवारों पर जंगली झाड़ियां उगाई थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले थे, और हवा के एक हल्के झोंके से भी दरवाजे चरमरा उठते थे। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें अपनी सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक पास के एक खाली कमरे से किसी औरत की फुसफुसाने की आवाज आई। कोई पहाड़े दोहरा रहा था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही हो। जैसे जैसे वो उस आवाज की तरफ बढ़े ना, हवा एकदम से बर्फीली हो गई। मतलब एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई फ्रीजर का दरवाजा खोल दे। बाहर का मौसम बिल्कुल अलग था, पर यहाँ उनकी सांसों से भाप निकल रही थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से ये सिर्फ एक डरावना एक्सपीरियंस नहीं रहता, बल्कि एक आमना सामना होने वाला था। रोहन को तो अब भी यकीन था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। वो हिम्मत करके विशाल के साथ उस कमरे में घुस गया। अंदर सिर्फ टूटी फूटी कुर्सियां, मेज और एक ब्लैक बोर्ड था। रोहन ने हंसकर कहा, देखा, सब बकवास है। और तभी वो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि गुस्से से भरी एक चीख थी। उस आवाज के साथ ही उन्हें हवा में जोर से एक थप्पड़ की आवाज आई, और फिर जैसे पूरा कमरा छोटे छोटे बच्चों के एक साथ रोने की आवाजों से गूंज उठा। ऐसा लगा मानो वो किसी गुजरे हुए वक्त की दर्दनाक याद में आ फंसे हों। दोनों दोस्त तो एकदम सन्न रह गए। अब डर असली लग रहा था। उन्होंने कमरे से निकलने के लिए जैसे ही पलटना चाहा, तभी विशाल की नजर उस ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। आखिर उस पर ऐसा क्या हो रहा था? उन्होंने देखा कि चौक का एक टुकड़ा अपने आप हवा में उठा और ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगा, और जो शब्द उभर कर आए उसने उनके होश उड़ा दिए। उस पर लिखा था, मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। बस ये पढ़ते ही उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो भागे, लेकिन वो अनदेखी ताकत उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। असली खौफ से तो अब उनका सामना होना बाकी था। दोनों बिना सोचे समझे उस कमरे से बाहर भागे, बिल्डिंग के मेन गेट की तरफ। रोहन जब हाफता हुआ बाहर पहुंचा तो उसने पलटकर देखा, विशाल उसके पीछे नहीं था, वो गायब हो चुका था। रोहन ने घबराकर आवाज लगाई, विशाल। तभी उसकी नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी। विशाल वहां था, एक कोने में डरा सहमा दुबका हुआ, और उसके सामने एक औरत खड़ी थी।
धूल से सनी काली साड़ी, बिखरे हुए बाल, सूजा हुआ सड़ा हुआ चेहरा और पूरी तरह सफेद आंखें। उसके हाथ में एक डंडा था जिससे वो जमीन पर पटककर विशाल को डरा रही थी। जैसे ही रोहन की आवाज उस औरत तक पहुंची, उसने अपनी गर्दन एक झटके में रोहन की तरफ घुमाई और एक ऐसी पागलपन भरी मुस्कान दी जिसे देखकर रोहन की तो चीख ही निकल गई। वो चेहरा देखते ही रोहन बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो अंधेरे में सीढ़ियों से उतर रहा था कि उसका पैर फिसला और उसका सिर सीधे दीवार से जा टकराया। वो वहीं बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो अपने दोस्त विशाल के घर पर था। उसे बचा लिया गया था। लेकिन जब उस रात की बात हुई तो एक अजीब पहेली सामने आई। उस रात असल में हुआ क्या था? इस पर दोनों दोस्तों की कहानियां आपस में मेल ही नहीं खा रही थीं। देखिए, रोहन को याद था कि विशाल अंदर फंस गया था और वो उसे बचाने गया था। वहीं विशाल की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका कहना था कि रोहन खिड़की पर फंस गया था और उसने मदद के लिए 2 और दोस्तों को बुलाया था और उन लोगों ने ही रोहन को सीढ़ियों पर बेहोश पाया था। सच क्या था, ये राज उन दोनों की यादों के बीच कहीं खो गया। बस एक बात तो पक्की थी, उस रात के बाद रोहन और उसके दोस्त सबके सब मानने लगे थे कि कुछ ताकतें होती हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कसम खा ली कि वो दोबारा कभी उस पुरानी इमारत के पास भी नहीं भटकेंगे। रोहन और विशाल की कहानी ने एसएनडीटी कॉलेज के इस लेजेंड को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। कहानी तो खत्म हो गई, पर सवाल अभी वहीं का वही है। क्या उस टीचर की आत्मा आज भी अपना बदला लेने के लिए वहां भटक रही है?